पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है मिथिला के भाई बहन की अमर गाथा का पर्व सामा चकेवा। भाई और बहन के अगाध प्रेम की अमर गाथा को प्रदर्शित करने के लिए मान्यता के अनुसार सामा चकेवा, दिहुली, कचपचिया, चुरौती, हंस, सतभैया, चुगला, वृंदावन पेटार सहित अन्य मिट्टी की प्रतिमा बनाया जाता है। इस अवसर पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र व सुख समृद्धि के लिए यह पर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाती है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहने की वजह से इस पर्व की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। नेपाल व संपूर्ण मिथिलांचल में लोक पर्व छठ के दूसरे दिन से ही लड़कियां मनाने लग जाती है। अपने अपने सहेलियों के संग प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी की सामा, चकेवा, चुगला व पक्षी बनाती है। मूर्ति गढ़ने के दौरान लोक गीतनाद की रसधारा बहती है। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की संध्या सभी प्रतीकात्मक मूर्तियों को नदी या तालाब में विसर्जित कर दी जाती है। विसर्जन के समय महिला व लड़कियां सब के सब भावुक हो जाती है। सभी की आंखें डबडबा जाती है। समाज केवा पर्व की तथ्यात्मकता व वास्तविकता से पर्व करने वाली लड़कियां को भी जानकारी की अभाव बनी रहती है। परंपरा के अनुरूप किसी तरह ढो रही होती है। पर्व की वास्तविकता व पौराणिक मान्यता ये है कि मथुरा के रचकर महाराज भगवान श्री कृष्ण की बेटी सामा व बेटा सांब के अमर प्रेम की गाथा की स्मृति है। इस अमर गाथा के एक पात्र कुमार चारुवक्र चकेवा, जो सामा के प्रेमी व सावंत चूरक चुगला भी सामा से एक तरफा प्रेम की मूलगाथा सामाचकेवा पर्व में सम्माहित है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की बेटी सामा चारुवक्र से लुक-छुप प्रेम करती थी और सामा ने अपने पिता श्री कृष्ण की सहमति से ही चुपके से गांधर्व विवाह कर ली थी। इस विवाह से समाज व परिवार के अन्य लोग अनभिज्ञ थे। सावंत चूरक यानी चुगला ने सामा व चारुवक्र के खिलाफ षड्यंत्र रचकर महाराज भगवान श्री कृष्ण से न सिर्फ शिकायत की बल्कि पूरे राज्य में सामा के चरित्रहीनता की भी अफवाह फैला दिया। महाराज श्री कृष्ण ने आकुत होकर सामा को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। सामा जब दरबार में हाजिर हुई तो महाराज श्री कृष्ण ने बिना जाने सुने शापित करते हुए चरित्रहीनता को वंश की कलंक मानते हुए कहा कि तुम आज और अभी से पक्षी बनकर वृंदावन की जंगलों में भटकती रहेगी। पिता की शाप से जब सामा पक्षी बन गई तो प्रेमी चारुवक्र ने सामा को नहीं पाकर उसकी तलाश में निकल पड़े। बेचारी पक्षी सामा तलाश में जुटे चारुवक्र के कंधा पर बैठ पूरी घटना से अवगत कराई। सामा को पाने व मनोवांक्षित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का 6 साल तक उपासना किया तो भगवान विष्णु ने खुश होकर चारुवक्र से बोला, बोलो क्या वर मांगते हो। सामा से मिलने की वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि जिस किसी को तुम अपनी कथा सुनाओगे तो तुम भी पक्षी बन जाओगे और सामा से तभी मिल सकते हो। सामा के भाई सांब सामा व चारुवक्र दोनों से असीम प्यार करता था और उनके प्रेम की असलियत भी पता था। साथ ही पिता की शाप से अपनी बहन व बहनोई की पक्षी योनि से मुक्ति दिलाने के लिए सांब ने भगवान शिव व विष्णु की आराधना करना शुरू किया तो प्रसन्न होकर भगवान ने उपाय बताते हुए कहा कि जब संपूर्ण मिथिलांचल की महिलाएं और लड़कियां कार्तिक मास के छठ के दिन से सामा व चकेवा की पूजा अर्चना करेगी और कार्तिक पूर्णिमा की रात चूरक यानी चुगला के मुंह में आग लगाकर जल में विसर्जित करेगी तभी सामाचकेवा मनुष्य योनि में वापस लौट सकेगी। तभी से यह पर्व मिथिलांचल में परंपरा बन गई जो आज भी कायम है। वृंदावन जंगल सहरसा जिले के सिमरी थियारपुर स्थित भी है। आम धारणा है कि यही वह जंगल है जहाँ सामा पक्षी बनकर भटकती थी। कहा जाता है कि इस वृद्धवान की कहानी मोरंग से संबंधित पांडुलिपि नेपाल नरेश के अभिलेखागार में मौजूद है। सामाचकेवा की प्रचलित गीत वृद्धवान में आयाग लगलई केहू ने बुझावई हो, हम्मर भैया बड़का भैया दौड़ दौड़ के आवे हो, हाथ में सोना के लोटा से वृद्धवान बुझावई हो। भाई को भावुक करने वाली गीत की प्रमुख पंक्ति बहन गाती है, अपना ल लिखिया भैया अंधन लक्ष्मी हो, हमरा ल लिखिया भैया सामा और चकेवा हो।
मतलब अपने प्रेमी पति के दीर्घायु की धन से भी अधिक महत्ता मिथिलांचल की बेटियां दिया करती है।